नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास और विशेष कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ मित्रों, भूमिपुत्र मंगल बीते 3 अप्रैल 2025 को अपने नीच राशि यानी कि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 7 जून 2025 तक कर्क राशि में ही रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे और उसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में भूमिपुत्र मंगल का नीच राशि में गोचर करना आप सभी तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस गोचर काल के दौरान मंगल कहां कहां पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, तो कहां कहां पर आपको सावधानियां रखने की आवश्यकता पड़ेगी, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ अचूक उपाय भी बताएंगे, जिन्हें करके आप मंगल के प्रभाव को अपने लिए बहुत ही अनुकूल बना सकते हैं। तो पूरा विश्लेषण जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं मंगल के राशि परिवर्तन से आप सभी तुला राशि वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, कौन है मंगल? ऊर्जा है मंगल, हिम्मत, पराक्रम, साहस, पुरुषार्थ, उत्साह, हथियार, क्रोध तथा वाद विवाद है मंगल, जो कि हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। अगर किसी जातक के कुंडली में मंगल बलवान अवस्था में होते हैं तो उस व्यक्ति को निडर स्वभाव का बना देते हैं। ऐसा जातक हर मुश्किल परिस्थिति का डट करके सामना करने वाला होता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल खराब अवस्था में होते हैं, कमजोर अवस्था में होते हैं, तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का बन जाता है। ऐसे जातक के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है। ऐसा जातक हर छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाता है। इसीलिए मंगल का बलवान होना, चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली, अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, 7 नंबर की आपकी राशि है, यानी कि तुला राशि है। और आप सभी तुला राशि वाले जातकों के लिए मंगल कोई कारक ग्रह तो नहीं होते, लेकिन फिर भी मंगल आपके 10वें स्थान से गोचर कर रहे हैं। इसीलिए मंगल के इस नीच गोचर को आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। साथ ही साथ मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जहां बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड भौतिक सुख साधनों में वृद्धि करते हैं। हालांकि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जिससे रिश्तों में खटास पैदा होती है। बाकी पराक्रम, पुरुषार्थ, हिम्मत, मेहनत, इन सभी चीज़ों के कारक ग्रह मंगल को कहा जाता है। इसीलिए जिस भाव में रहते हैं उससे संबंधित अन्य वर्ग को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो आप सभी तुला राशि वाले जातकों के लिए मंगल आपके 10वें स्थान में गोचर कर रहे हैं और आने वाले 7 जून 2025 तक इसी अवस्था में आपको प्रभावित करेंगे। 10वें स्थान में मंगल का बैठना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि कुछ मामलों में आपको सावधानियां भी रखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले 10वें स्थान के मंगल कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत को बढ़ाएंगे, आपकी क्वालिटी में निखार लाएंगे, जिससे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। सेनापति मंगल आपको तरक्की के एक नहीं बल्कि अनेकों माध्यम दिलाएंगे। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में आपका कोई काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, काफ़ी समय से वह काम नहीं हो पा रहा था, तो इस दौरान उस कार्य को बड़ी तेजी से पूरा करने में सक्षम रहेंगे। हालांकि नीच के मंगल कहीं न कहीं जल्दबाजी देते हैं, तो धैर्यता के साथ आपको अपने कार्य को करना है। किसी भी चीज़ को लेकर के हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती है। तो इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अगर यात्रा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यात्रा करना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खास करके धार्मिक यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, तो अवश्य ही आपको वहां से लाभ प्राप्त होगा। बाकी जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए मंगल का यह गोचर बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। साथ ही साथ जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको नौकरी मिलने की बहुत अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आपको विशेष सफलता प्राप्त होने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने उच्च अधिकारियों का, अपने बॉस का तथा शासन प्रशासन का सपोर्ट मिलने वाला है। और कहीं न कहीं यह समय आपके ऋण को, यानी कि आपके कर्ज को भी कम करने में मंगल अपनी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे।
अगर बात करें सेनापति मंगल के दृष्टि प्रभाव की, तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, सेनापति मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। उनकी चौथी दृष्टि लग्न भाव पर, 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर और 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। फलतः आपके व्यक्तित्व में एक अलग से ऊर्जा देखने को मिलेगी। आपके अंदर थोड़ी धैर्य की कमी होगी, आपके अंदर थोड़ा क्रोध होगा। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि मंगल रिश्तों में कड़वाहट पैदा करते हैं, बाकी अन्य चीज़ों में बड़ा ही अद्भुत फल प्रदान करते हैं। तो मंगल की 7वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है, तो कहीं न कहीं माता के साथ वैचारिक मतभेद होना, तालमेल में थोड़ी कमी होना और कहीं न कहीं माता के स्वास्थ्य में भी समस्याएं होना, ऐसा देखा जाएगा। तो वहां पर आपको अपने आप को मजबूत बनाए रखना है, अपने वाणी का सही इस्तेमाल करना है। हालांकि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन चीज़ों में मंगल आपको श्रेष्ठ लाभ प्रदान करेंगे। इसके अलावा जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, उनके लिए भी मंगल के इस गोचर को बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। बाकी उनकी जो 8वीं दृष्टि है वह पंचम स्थान पर यानी ज्ञान के भाव पर पड़ रही है, तो आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान, आपके विवेक को जागृत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन संतान के साथ तालमेल में कमी होना, लव रिलेशन में समस्याएं क्रिएट होना, बिना मतलब के लव पार्टनर के साथ वाद विवाद होना, ऐसा देखा जा सकता है। तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी विद्यार्थियों के लिए इस समय को बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है, खास करके वह विद्यार्थी जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले 7 जून से पहले कोई एग्ज़ाम है, तो अवश्य ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं, चाहे खुद का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई काम कारोबार करते हैं, तो वहाँ पर भी लाभ के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि जीवन साथी के साथ थोड़े वैचारिक मतभेद हो सकती है, लेकिन जीवन साथी का सहयोग, जीवन साथी की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। बाकी कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मंगल के इस गोचर को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो मंगल का नीच राशि में गोचर करना आप सभी तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही उत्तम दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी इस गोचर काल को हर तरह से लाभकारी कहा जा सकता है। बस आप हनुमान जी के शरण में बने रहिए, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते रहिए और असहाय लोगों की सहायता करते रहिए। यह आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।